मोहतरम सामईन, हम मुसलमान हैं और हमें मुसलमान होने पे फ़ख्र है, फ़ख्र होना चाहिए। हमारी असल पहचान इस्लाम के अंदर जो आला अक़दार है उनका हामिल होना है। हमारी पहचान ना वो ख़ास इलाका है, ना कोई शख्सियत है, ना कौमों मिल्लत के रस्म व रवाज हैं। हमारी निस्बत वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़नी चाहिए। हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत के हामिल हैं। हमें एक ऐसा सहीहुल अक़ीदा, हर मामले के अंदर एक न्यूट्रल मुसलमान होना चाहिए जो किसी खास शख्सियत की तर्जुमानी ना करे, जिसके कौलो फेल से, अमाल से फिरका वारियत जन्म न ले, जिसकी नीयत के अंदर खुलूस और रब ताला की खशियत हो। जब से हम इलाकाई तकसीम में, ताअस्सुब में और इसी तरह लिसानियात के चक्कर में पड़े हैं, सियासियात के चक्कर में पड़े हैं, वल्लाह जहां मुल्की नुकसान, वहां भाई भाई जो थे आपस में दुश्मन बन गए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। जो एक मुस्लिम होता है, सही मनहज वाला होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, तसर्रुफात, आपकी सीरत से आगाह होता है, वो हमेशा हक का मुतलाशी होता है। वो हर बात को, हर फिक्र को, हर नजरिए को और इसी तरह हर रस्म रवाज को मुकम्मल तौर पर जो इस दुनियावी हयात का दायरा कार है, उसकी हमेशा जब भी नजर जाओ गुज़ी होती है तो रब ताला की वही पे होती है, मेरा रब क्या फरमाता है और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। जब से इस उम्मत के अंदर ये तसव्वुर और अकीदा रहा है कि जिसमें शख्सियत परस्ती नहीं है, कौमियत परस्ती नहीं है, लिसानियत ज़ुबान परस्ती नहीं है, और जो सियासियात का मुरवजा तरीक़ेकार है, इसमें ये तासुब, हटदर्मी, हिज़बियत वो नहीं रही। उनके सामने असल जो उनका विजन, हदफ, एम, मकसद हयात, वो इलाए कलिमतुल्लाह, इहकाके हक की तलाश और अपने जितने भी मामलात हैं, तसर्रुफात हैं, उन्होंने उसको वही के ताबे किया। अपने मामलात और तसर्रुफात को दीन के ताबे किया। बिहम्दिल्लाह वो कौम वो कभी भी नुकसान से दो चार नहीं हुई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़िल किताब अक़वामन व यज़उ बिहा आख़रीन। अल्लाह इस कुरान के जरिए कौमों को रिफ़अत और बुलंदियां देता है। मोहतरम भाइयों, मामला खा सियासियात का हो, मामला अपनी दुनियावी जो भी एक जिंदगी के तौर तरीके हों या इबादत का हो, हमारे सामने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिंदा तस्वीर है, जीती जागती वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान की अमली तस्वीर है। हमारा ये दावा है कि रब ताला ने हमारे दीन को मुकम्मल फरमाया। ये एजाज जो है ना, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये जो एजाज का सेहरा सजा है, ये रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे सजा है। वो यहूदी भी कहते थे ना, अगर ये आयत हम यहूदियों पे उतरती तो हम इस दिन को ईद बना लेते। सैयदना उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, जिस दिन ये उतरी है उस दिन का भी पता है, वो दिन हमारे लिए ईद है, जुमे के दिन उतरी थी। ये मामूली एजाज नहीं है,
दुनिया का जो भी मामला है, हमारा ये कुरान, रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके अमाल अक़वाल और आप जो दीन के उसूल और मुबादियात दे के गए हैं, वो बेहम्दिल्लाह ता क़यामत हर आने वाली शरई जरूरत को, बल्कि जो दुनियावी मामलात हैं वो उसके लिए काफी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि या अल्लाह हमें दीन से वाबस्तगी की दिलचस्पी और गहरी मोहब्बत नसीब फरमा। मोहतरम भाइयों, हम जब असलाफ के दौर को देखते हैं, उनके अंदर भी ये चीज नहीं थी, बिलखुसूस इबादात में। चूंकि हमारी जो फलाह है दुनियावी उखरवी और रब तआला की इताअत और रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में। अगर वो ये शख्स समझता है ना कि इन उसूलों को बाईपास करके मैं कोई दुनियावी उरूज हासिल कर लूं, मुझे तरक्की मिल जाए, मेरी औलाद संवर जाए, और जो उसके मज़ूमात हैं एक खुद साख्ता उसके दिलो दिमाग के ऊपर तसव्वुरात गुजरते हैं, वो अल्लाह के दीन को बाईपास करके कोई आला अक़दार का क़याम कर सकता है, कोई ऐसा दुस्तूरुल अमल लोगों के सामने पेश कर दे कि वो समझे अकमल और कामिल है। ऐसा कतई नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हमारे दीन की बिहम्दिल्लाह तकमील है। तो असल जो मसूलियत होगी वो क्या है? अल्लाह की तौहीद और अहकामात पे, यानी अमल पे। हमारा अमल जो है वो भी किसी तक़य्युद का शिकार ना हो। हम जब सहाबाए किराम को देखते हैं ना, उनके जो जज्बात भड़कते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने आती, फरामीन दीन की बात होती, तो अपना रंग, नस्ल, कौमियत सब कुछ भूल जाते, गैज़ो गज़ब उनका रफू हो जाता, सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सामने निछावर कर देते। और फिर यह भी है कि इस दीन के मामले में वो किसी और की बात को कबूल भी नहीं करते थे। जब भी कोई बात होती, हाथु बुरहानकुम, भाई अल्लाह का फरमान दिखाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दिखाओ। ये सनद का सिलसिला था। आज जो हम मुख्तलिफ धड़ेबंदियां देख रहे हैं, फिरकावारियत देख रहे हैं, सियासत में हर फील्ड में इख्तलाफ देख रहे हैं, उसमें असल बुनियादी जो अहम वजह और रीज़न है वो ये है कि हम कुरान और सुन्नत के जो जाहिर दलाइल है और जो कुरान और सुन्नत का जो दायरा कार है उससे बहुत दूर है, उसको हम सीने से लगाएं। दीन के हवाले से हम किसी के पैरोकार नहीं है सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, और जिन लोगों ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगियां बसर की है। आप जुरत और दीनी गैरत का अंदाजा लगाएं। एक शख्स आया, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। कहते हैं, जनाब आप तो कहते हैं कि हज तमत्तो जायज़ है, जानते हैं, जिसमें उम्रा करके इंसान इहराम खोल के फिर हज का इहराम बांधता है, हज तमत्तो, जबकि आपके वालिद गिरामी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो तो इसे रोकते हैं। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, भाई बात सुनो, पैरवी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की होगी या मेरे अब्बा जी की बात की होगी? मेरे वालिद गिरामी की बात मानी जाएगी या नबी आखिरुज़्ज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी? यही तरीका और वतीरा इबादात में, मामलात में हमारे असलाफ का रहा है। जो मैं बात करना चाहता हूं ना मेरे भाइयों, अगर ये नुक्ता समझ में आ जाए तो ये जो हम बज़ाहिर इख्तिलाफात हैं वो खत्म हो जाएं। वो क्या? दलील की पैरवी, तहकीक करें, हर मामले में तहकीक करें, बात सनद बात करें, वगरना ये जो एक रूटीन है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात और आपके शेड्यूल से बहुत दूर है। हाँ, अब अपने आइम्मा को देख लें। इमाम मालिक रहमहुल्लाह मामूली इमाम नहीं है, आइम्मा अरबा में से एक जिलुल क़द्र इमाम है, मुहद्दिस है, फ़क़ीह है। वो फतवा दिया करते थे, कोई पूछता ना कि जी वुजू के दौरान उंगलियों का जो खिलाल है वो करना चाहिए कि नहीं, किस उंगली से करना चाहिए, तो कहते हैं ये सुन्नत नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। इमाम मालिक मामूली शख्सियत नहीं है। एक दिन फतवा दिया, मजलिस बर्खास्त हुई, तो अब्दुल्ला बिन वहब रहमतुल्लाह उनके शागिर्द थे, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं।
साइड पे गए, उस्ताद गिरामी एक बात अर्ज करना चाहता हूं, मेरे पास एक सही सनद है, हसन दर्जे की सनद है, मेरे पास दलील मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छिंगली से युखल्लिलु बिखिन सारे ही अपनी छिंगली से अपनी उंगलियों का खिलाल फरमाया करते थे, अपनी छिंगली छोटी उंगली से। सनद सुनाई, मसले को थोपा नहीं है, पहले सनद सुनाई है, मसला बताया है, खामोश हो गए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने दलील देखी, दलील का जायजा लिया, फरमाते हैं बिल्कुल। उस दिन के बाद जब भी इमाम मालिक रहमहुल्लाह से पूछा गया, मेरे भाई फतवा क्या दिया, अपने शागिर्दे रशीद के हवाले से सनद पढ़ के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाते और कहते ये सुन्नत है, ये हमारा मनहज है। सारी जिंदगी गुजर जाए एक बात पे, ज़ईफ रिवायत पे, कमजोर मौके पे, लेकिन जब मुदल्लल तरीके से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सामने आ जाए, फिर ये नहीं देखना कि मैं किस तरीकत, किस रास्ते का, किस शख्सियत का पैरोकार हूं। ये तमाम की तमाम शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजार थी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फिदा होने वाली थी। ना असलाफ में से, ना सहाबा में से, ना आइमा में से एक ऐसी शख्सियत नहीं मिलती, बिलखुसूस आइमा अरबा में से, कि उन्होंने किसी भी मौके पर एक भी फतवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में दिया हो। अगर ऐसे हुआ है ना तो उनके इल्म में वो हदीस नहीं थी, वो सुन्नत नहीं थी। सुन्नत मिली है फौरन रुजू कर लिया। लिहाजा आज हम ये कह के बात टाल दें कि जी फुला बात तो हमारे फुला इमाम ने कही, फुलाने ने कही, ये किसी मुसलमान को बात नहीं जचती। मुसलमान मुहक्किक होता है, जब उसको इस्लाम की दौलत नसीब होती है ना, उसका दिमाग रोशन हो जाता है। वो शख्सियत परस्त नहीं होता, ना सियासत में ना दीन में। अइम्मा के बड़े इस तरह के कौल मिलते हैं। गयूर मुसलमान जो होता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत का वो पैरोकार होता है, सुन्नत ढूंढता है, हमेशा सुन्नत से मोहब्बत होती है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की शख्सियत कोई मामूली नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह उम्र में सबसे अव्वली इमाम है, इसलिए उनको इमाम आजम के लक़ब से उमूमन उलमा याद करते हैं। सारी उम्र जुराबों के फतवे में कि इस पे मसा जायज नहीं है, चमड़े पे सिर्फ मौजों पे मसा जायज है। हिदाया के अंदर ये रिवायत मौजूद है, बाकी किताबों में मौजूद है। आखिरी अय्याम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के और शागिर्दों का क्या मौक़िफ़ था, साहिबान इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह क्या मौक़िफ़ था कि नीचे चमड़ा लगा हुआ हो ना, सिर्फ नीचे, तो उस जुराब पे मसा हो जाता है, ये अलग मसला है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ था, सारी जिंदगी फतवा देते रहे कि सिवाय मौजों चमड़े के जो उसके अलावा मसा जायज नहीं है। लोगों ने देखा कि इमाम साहब मसा फरमा रहे हैं, इमाम साहब ये क्या, कहते हैं अब मेरा मौक़िफ़ बदल गया है। दलील मिल गई इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को। मेरे भाइयों, अपने शागिर्दान को इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह कहा करते, वही है गया याकूब, ओ याकूब मेरी हर बात को ना लिखा करो, जो मैं राय देता हूं तुम फौरन लिख लेते हो। आज कुछ फतवा देता हूं, कल मेरा बदल जाता है, तहकीक की बुनियाद पर रुझान बदल जाता है। मेरे भाइयों, तहकीक की बुनियाद पर इख्तलाफ में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी इस बात पर कि हम एक खास नुक्ता नजर के बगैर दलील के तासुब की बुनियाद पर अड़े रहे, कहें जी जो कुछ वो समझे हम वही। इसी वजह से जब हमने सादे से कुरान और सुन्नत के रास्ते से बाज वजू से इनहराफ किया, तो हमारा जो जाहिदाना जिंदगी थी ना, तसव्वुफ था, वो भी बहुत से रास्ते इख्तियार कर गया। बहुत से रास्ते, नक्शबंदी है, कादरी है, सुरवर्दी है, ओवैसी है, कौन इनमें हक पे है? एक मुस्लिम होने की हैसियत से गौर फरमाएं। और हर एक सिलसिले का आपस में बहुत इख्तिलाफ है, एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं है। ये मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दीन ही है कि वो उस पर सब लोग जमा हो सकते हैं। शख्सियात को लें तो उस हवाले से इत्तेफाक नामुमकिन है, इसलिए सुन्नत को सीने से लगाएं। जब सुन्नत की आवाज आए तो फौरन झुक जाएं। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस है,
सहाबा का वतीरा आप नोट फरमाएं। नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जब आए ना मदीने के अंदर हिजरत करके, तो ये सआदत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला को नसीब हुई। उनके घर में क़याम फरमाया। सहाबा इकराम के नजदीक प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म व मुहतशम व मुकर्रम थे। आपसे बढ़कर कोई शख्सियत उनको महबूब नहीं थी। रिवायत में आता है, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, अबू अय्यूब, लोग मुझे मिलने जुलने के लिए आते हैं, ऊपर वाला जो बाला खाना ना, ऊपर जाऊंगा आने जाने वालों को दिक्कत होगी, मैं नीचे क़याम करता हूं। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हवाले से आता है, ऊपर वाले बाला खाने में थे। मेरे भाई, मोहब्बत अकीदत से हवा से आगे नहीं है। तो इसी चक्रों में रहते अल्लाह के रसूल नीचे तशरीफ फरमा है। कहीं उनके वजूद और सर पर मेरा पाँव ना आ जाए, कभी उस नुक्कर में कभी उस नुक्कर में, है इस दर्जा ख्याल और इस दर्जा अजमत का ख्याल। और जहां बात इत्तिबा की आती है, वो भी मुलाहदा फरमाएं, तब काम बनेगा जब इत्तिबा पे हम पूरा उतरेंगे। खाना आता था, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना तनावुल फरमाते, उसका बचा खुचा सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु खाते। कोशिश करते कि कहां मुंह रखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किस तरफ से खाया है, वहीं मुंह रखते, वहीं से नवाला लेते। एक दिन पूरे का पूरा सालन खाना वापस कर दिया। बड़े परेशान हुए, या रसूल अल्लाह क्या वजह बनी? तो मैं, अबू अय्यूब, बात यह है कि इसके अंदर कच्चा लहसन है, लहसन की बू आ रही है, थूम की बू आ रही है, और मैं ऐसा खाना नहीं खाता क्योंकि मेरी मुनाजात सरगोशी उनसे होती है जिनसे तुम नहीं करते, फरिश्तों से। फरमाया फरिश्ते हर उस चीज से अजीज महसूस करते हैं जिससे इंसान भी महसूस करते, मुंह से बू आती है। फरमाया अल्लाह करते अहुवा हरामुन, क्या ये हराम है? कच्चा लहसन प्याज, फरमाया हराम नहीं, पक जाए तो ठीक है, बू खत्म हो जाती है, तो मैं इसको नापसंद करता हूँ। फरमाया अल्लाह के रसूल, अगर आप ऐसे खाने को नापसंद करते हैं तो मैं अबू अय्यूब अंसारी भी इसको नापसंद करता हूं, मैं भी नहीं खाऊंगा। मोहतरम भाइयों, ये सुन्नत की इत्तिबा है। बुखारी के अंदर वो मुसलमान थे, आज भी ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जो हमारी जिंदगी में हैं, और यकीन की अगली घड़ी का पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है मिंबर से उतरना कि नहीं उतरना। हमारी उखरवी और इस दुनियावी जिंदगी की सआदत का जो बुनियाद है मेरे भाइयों, वो दीन और इस्लाम की पैरवी में है। और दीन इस्लाम की जो आप समझे खुलूस या प्योरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ मरकूज है कुरान और सुन्नत पे। अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त शराब हराम नहीं थी, शराब का दौरा चल रहा था, दौरान हो रहा था, बाहर से आवाज पड़ी भाई लोगों शराब हराम हो गई। अनस बिन मालिक पिला रहे थे शराब रजी अल्लाह अन्हु अर्दा, क्या सुनो क्या बात है? आके बताया अभी वो जाम लबों पे थे। कौन ऐलान कर रहा है? कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स भेजा, वो ऐलान कर, लोगों शराब हराम हो गई है। उन्होंने वहीं जो घूंट मुंह में था ना, वो बाहर निकाल दिया, जो अंदर चला गया वो चला गया, और उन्होंने कहा इस शराब को बहा दो। रावी कहते हैं कि मदीने के अंदर यूं जैसे नदियां बह रही हैं शराब की, मटके तोड़ दिए, बहा दिए उन्होंने। ये इन्नमा काना कौल मुमिनीन इज़ा दुऊ, इन्नमा काना कौल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाह व रसूलिही, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आवाज आए तो वो क्या कहते हैं? समेना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। मोहतरम भाइयों, इन्हीं अहदाफ में हम अपनी नमाज को देखें, अपनी इबादात को देखें, अपने अज़कार को देखें। अगर हम इन उसूलों की रोशनी में अपने मामूलात को नहीं देखेंगे तो काम खराब हो जाएगा। जुमे के दिन आप तशरीफ लाते हैं, सुन्नत है कि 2 रकात पढ़ के बैठें। एक शख्स आया, पर नमाज पढ़ी है, असल्लैत नहीं, वैसे ही बैठ गए। फरमाया कुम, सही मुस्लिम वगैरह में हदीस आती, फरमाया कुम सल्ले रकातैन, मुख्तसर सी 2 रकात पढ़ के बैठो। ये क्या है? सुन्नत।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 खुतबे मनकूल हैं जिस तरह के हम दे रहे हैं, पहला और दूसरा। और फिर दौराने खुतबा बात करने की, कलाम करने की कोई इजाजत नहीं है, सवाब ज़ाया हो जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ाई और आइंदा भी हुक्म दिया, इज़ा जा अहदुकुम यौमल जुमा वल इमाम यख्तुब, जब तुम में से कोई जुमे के दिन भी आए, आम हदीस है, इमाम खुतबा दे रहा हो तो कम से कम 2 मुख्तसर सी रकात पढ़ के बैठ जाए। से मुस्लिम की हदीस है, हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन अगर अब आप अपने मुआशरे को, आम रीत को देखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो हमारे यहां ट्रेंड चल रहा है उसकी कोई दलील नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं है। तो जो बाहमी इख्तिलाफात है उनको हमने खत्म करना है। इसी तरह जब हम नमाज का आगाज करें तो फिर उस हवाले से एक बहुत बड़ी गलती जो हम देखते हैं नमाज के हवाले से भाई, वो ये है कि अपने लिबास को नहीं देखते। लिबास जो है जो खुला ढीला ढाला होना चाहिए, ये शर्त है नमाज के लिए। और वो मर्द वो औरत ऐसा लिबास कि जिससे चमड़ी नजर आ रही हो, वो नमाजी बातिल है। या फिर वो वजूद तो नजर नहीं आता लेकिन वो जो हुजम है ना, हजम, आगे और पीछे का हजम, वजूद की जो हैत है वो नजर आती है, तो सब फुक़हा के नजदीक ऐसी नमाज मकरूह है। इंसान नाफरमानी में रब के हुजूर पेश हो। बस आपकी खिदमत में ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चूंकि ये माहौल पतलून का है, उमूमन पैंट शर्ट पहनी जाती है, तो पैंट शर्ट इतनी ढीली ढाली खुली होनी चाहिए कि पीछे से जो वजूद का हजम है ना, सुरीन, वो बाकायदा असल लोकेशन में नजर ना आए। वरना इस कंडीशन में नमाज कोई इख्तलाफ नहीं है, आपको इजाजत नहीं है नमाज पढ़ने की। और फिर दूसरी बात, हमेशा हम कहते हैं भाइयों, हमारी नमाज की ये बहुत बड़ी गलती है। कोशिश तो ये करे अल्लाह वो हमें ईमान नसीब फरमाए कि हमारी पैंटें शलवारें हमेशा टखनों से ऊपर हों। ऐसी मिसाल इंटरनेशनल आपने देख ली है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, उनके टखने देखे शलवार, उन्होंने क्या मतलब कुछ हुआ है, इतनी बड़ी शख्सियत, लिबास रसूलुल्लाह सल्लम। अलग बात है कि पैंट का जो तरीका ये मतलब हमारा एक मुल्की नहीं है, रिवायती नहीं है, चले कोई बात नहीं है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि ढीला डाला हो, खुला हो। आप रुकू करें तो बिल्कुल पीछे से फिक्स आज़ा नजर ना आए, ये गलत है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इंशराह सदर नसीब फरमाए। और दूसरी बात, ये पैंट शलवार जो टखनों से रखता है ना, ये भी बड़ा गुनाह है। वैसे तो तकब्बुरन लटकाना तो कोई शक नहीं है, बड़ा जुर्म है। बिला तकब्बुर भी शलवार टखनों से नीचे लटक जाए तो जहन्नम की वईद है, गुनाह कबीरा है। मेरे भाइयों, खुदारा सिर्फ नमाज के अंदर नहीं बल्कि नमाज के बाहर भी मर्द जो है, मर्द औरत का फर्क है। आप कहेंगे ये मौलाना साहब मतलब इस किस्म के मसले, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये गुनाह वाला मामला है। हो सकता है कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इंशाअल्लाह उम्मीद है। अब शलवार पैंट टखनों के ऊपर या नीचे जाए और आदमी नमाज पढ़ रहा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली है, ला यंजुरुल्लाहु इला सलाति रजुलिन यजुर्रु इज़ारहु बतरा। सही हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज हमारी नमाजों के अंदर जान और ताकत क्यों नहीं है, मासियत के साथ दाखिल होते हैं और गैर शोरी तौर पर गुनाह की सूरत में बाहर निकल आते हैं और समझते हैं हमने अल्लाह के इस फरीज़े को अदा कर दिया है। खुदारा इस पे गौर फरमाए। फरमाए अल्लाह उस शख्स की नमाज की तरफ देखता ही नहीं है जो तकब्बुर से शलवार लटका कर नमाज पढ़ता है। जो तकब्बुर से पढ़ता है वो गुनाह कबीरा है। और बिल इत्तेफाक जो तकब्बुर ही ना करता, वैसे आदतन लटकाता है, तो सबके नजदीक नापसंदीदा मकरूह अमल है, ये मकरूह अमल है। और हदीस तो ये कि अल्लाह देखता ही नहीं है।
मोहतरम मेरे भाइयों, एक अहम मसला वो ये भी है, बहुत से भाइयों के नमाज से पहले हम होंठ हिलते या उनकी आवाज भी आती है, ये काबिल इस्लाह बातें हैं। वो ये है कि मुंह से नियत करते हैं बोलकर। बुखारी मुस्लिम ज़ख़ीरा हदीस में देख लें, बोलकर नियत का कोई शरई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाज़ उलमा की राय है जी चलो दिल में नियत तो बोल भी ले, खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए ना, गलतियां करने वाले शख्स सहाबी की निशानदेही फरमाई, उसको नमाज सिखाई, फरमाया मेरे सहाबी 3 दफा पढ़ी, रिजेक्ट फरमा दी। सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, मेरी और आपकी नमाज की क्या कंडीशन है? सहाबी ने 1 दफा 2 दफा 3 दफा फरमाया इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुमने नमाज पढ़ी नहीं है। सहाबी ने तूने पढ़ी नहीं है, बुखारी की हदीस है। इस पे बकायदा एक पंफलेट भी यानी इसके तुरक और शवाहिद भी जमा है एक रिसाले में। वह तूने पढ़ी नहीं। जब सिखाई ना तो सबसे पहला कहा इज़ा कुमता इला सलाह, जब नमाज की तरफ खड़ा हो ना तो मुकम्मल वुजू कर, सुम्मस्तकबिल क़िबला फकब्बिर, फिर किबला रुख जब हो जाए तो सबसे पहला काम तूने तकबीर तहरीमा कहना है। फकब्बिर, तकबीर से पहले कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ नीयत है और उसका ताल्लुक दिल से है। जो जुबान से बोलना है वो अल्लाहु अकबर कहना है। इसके हवाले से बहुत सी हदीस है। तो लफ्ज़न माल एहतराम अहादीस के रोशनी में तो इसका सबूत मिलता है, दिल की नीयत ज़रूरी है, लेकिन ज़ुबान से नीयत का जो कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे में राइज है, मसल की तौर पर तो चलता है, लेकिन इसकी दलील प्रूफ सबूत कहीं भी नहीं, ना इमाम अरबा इसके कायल हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह एक जो मामला नमाज के अंदर वो क़याम का है, आपने नज़र किधर रखनी है, नज़र किधर रख के। अब होता यह कि भाई अपनी नज़रें घुमाते रहते हैं, जहां आपका सजदा होना है ना वहां नज़र को फिक्स रखें, आंखों को बंद भी नहीं करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोल के नमाज पढ़ा करते थे। जब सीधा रुकू करें ना तो फिर टांगों की तरफ नहीं देखना, बल्कि जहां सीधी गर्दन नीचे की है तो नीचे देखना है। जब इंसान तशहुद में है ना, हदीस में आता है अबू दाऊद के ला युजाविज़ु बसरुहु इशारतहु, इशारे से आगे नजर नहीं जाती थी, यानी ये जो उंगली है ना इसे आगे नजर नहीं जाती थी। हम कहां तक देख लेते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम इस चीज को समझें और बिलखुसूस इस पर अमल पैरा हों। मैंने एक दर्स के अंदर इस बात को जिक्र किया था, उसी वजह से फिर इस मौजू के इंतखाब में बाज़ ने राय दी कि आप इस हवाले से कुछ इज्तिमाई तौर पर भी बता दें। मेरे भाइयों, जब तकबीर तहरीमा कहनी है ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारे उम्मन ये गलती पाई जाती है वो ये क्या है कि तकबीर तहरीमा कहते हुए हमें लोगों को, मुझे यही ज़्यादा कन्फर्म है कि इल्म नहीं है, लोगों को पता नहीं होता, और इंशाल्लाह जब पता चल जाए फिर अमल करना चाहिए। सुन्नत क्या है? कानों की कोंपलों के बराबर ये हाथ, उंगलियां सीधी हो, ये हदीस में आते हैं दलाइल है इसके, सीधी हो ये कानों की कोंपल या कंधों के बराबर हो। 2 तरीके हैं, शाहमत ओदो नहीं या हद व मन के भाई। तीसरा कोई तरीका सुन्नत के अंदर साबित नहीं है, कोई तरीका नहीं है, 2 तरीके हैं। अगर हो तो इंशाल्लाह हमें यानी भाई बताएं, हम इंशाल्लाह कबूल करेंगे, बल्कि उस सुन्नत पर अमल भी करेंगे। अब ये जो तरीका है ना, यूं करके कानों को पकड़ के, यूं करके, या जो भी इसके अलावा तरीके हैं, इन 2 के अलावा भाइयों किसी भी सुन्नत से वो अमली सुस्ती है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए और इस सुन्नत पर अमल पैरा होना चाहिए। इंशाल्लाह जब अब इस तसव्वुर से अमल करेंगे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एक नमाज सुन्नत के मुताबिक, ये सुनन नसाई में हदीस आती है और किताबों में भी, कितनी फजीलत है सुन्नत के मुताबिक अमल करने की। मन तवद्दा कमा उमिरा व सल्ला कमा उमिरा गुफिर lahu मा क़द्दम मिन अमल, जो इंसान एक वुजू उस तरह करता है जैसे उसको हुक्म दिया गया। हुक्म देने वाले कौन हो सकते हैं? ये किसकी अथॉरिटी है? शरी हुक्म की अथॉरिटी किन की है? मेरे रब ताला की है। और आगे जो इस दीन के मुबल्लिग सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नमाज सिखाई है। फरमाया जो एक वुजू सुन्नत के मुताबिक और एक नमाज वसल्ला कमा उमिरा, एक नमाज उसने सुन्नत के मुताबिक पढ़ी,
गुफ़िर मा क़द्दम मिन अमल, साहब का जिंदगी के मेरा रब सारे गुनाह माफ कर देगा, सारे गुनाह। आज सारी जिंदगी की पढ़ी हुई नमाजें हकीकत है बेरू नजर आती हैं हमें। उसकी प्रॉब्लम ये है हम गौर नहीं करते, मसले छोटे छोटे उलमाए किराम बयान करते हैं लेकिन तवज्जो नहीं है। लेकिन हकीकत में कितना बड़ा फॉल्ट आ गया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन के हवाले से बड़े गयूर थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें मामलात कर जाते हैं। सही बुखारी की हदीस है, बरा बिन आजिब इस हदीस के रावी हैं। वो दुआ है ना सोते हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक वल्जअतु दहरी इलैक। इंसान बावुजू होके दाएं पहलू पे सो जाए, दुआएं पढ़ के उस रात फौत हो गया तो इंसान वो हकीकी फितरत और इस्लाम पे फौत होगा, सीधा जन्नत में जाएगा। इस मामूली छोटे से अमल की वजह से दुआ सिखाई ना, तो आखिर में अल्फाज आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन अल्फाज में वाबे नबी कल्लज़ी अरसलता, उस दुआ के वाबे नबी कल्लज़ी अरसलता, और उन तमाम अंबिया पे मैं ईमान लाता हूं जो अल्लाह तूने मबूस किए हैं। अंबिया का लफ्ज बोला, नबी का। उन्होंने क्या कर दिया, सहाबी ने बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनाते हुए नबी की जगह लफ्ज रसूल बोल दिया, वाबे रसूल कल्लज़ी अरसलता। फरमाया नहीं, जो मैंने सिखाया वो बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे भाइयों, यही आपसे गुजारिश है, खुदारा इंशाल्लाह जब मेरी सियासत, मेरी इबादत, मामलात में मेरी कुरान और सुन्नत की तहकीक झलकेगी, सनद की खोज में जाएंगे, प्रूफ और सबूत लेंगे। और पढ़े लिखे सब अहबाब हैं माशाल्लाह, जज हजरात को आप किस तरह कायल करते हैं अपने दलाइल प्रूफ की रोशनी में। और बेदलील बात का तो इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब हम इबादत मामलात इस किस्म के आते हैं ना, ये छोटे छोटे मसले, हम कहे यार मौलवियों का रौला है। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में हमारी पूरी नमाज, ये चंद बातें मैंने बतौर निशानी और अलामत के कि हमारी नमाजों में, इबादत में बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, आप तहकीकी बुनियाद पर इस पूरी नमाज को सीखें। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। आखिरी मसला कि इमाम की इक्तिदा आप पे फ़र्ज़ है। जब आपने पढ़नी है ना नमाज, इमाम की इक्तिदा, इमाम की इक्तिदा में यह है कि आपने ना पहले रुकू करना है, ना सुजूद करना है इमाम के पीछे पीछे, ना इमाम के साथ साथ, ना पीछे पीछे। बहुत से भाइयों को देखा है, वो चूँकि वो पुरानी आदत पड़ी हुई है ना मुआशरती तौर पर, और हम एक ही जगह पे तो नमाज पढ़ते नहीं है, और फिर तरगीब भी नहीं है। हमने अमली कोताही तो दूर की बात है, हम उलमा ने फिकी तौर पर जवाज दिया हुआ है, फतवा है कि सिर्फ माथा टेक लो, उठा लो, तेरा सजदा हो गया, हल्का सा झुक लिया, तेरा रुकू हो गया, और इस पर फजाइल बयान करते हैं। ऐसी नमाजें मरदूद हैं। इसीलिए इमाम से पहले बैन सजदा तैन मौका जो राहत का होता है वो नहीं करते, इमाम के आगे आगे, रुकू में आगे, सुजूद में आगे। तो भाइयों ये गुनाह है, नाजायज है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रुकू सुजूद में सबकत ना करो। और आखिरी बात, जो इंसान इमाम के पीछे नहीं चलता या बराबर बराबर चलता है ना, तो अल्लज़ी यख़्फ़िज़ व यरफ़ा, जो पहले उठता या जाता है, इन्नमा नासियतु बियदि शैतान, इस इंसान की पेशानी शैतान के हाथ में होती है। मेरी नमाज क्या करेगी जब नमाज के अंदर मेरी पेशानी शैतान के हाथ में है? और उसकी निशानी ये होती है कि इंसान अपनी मर्जी से भागम भाग लगा हुआ है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हर मामले में हमारे अमाल की सलाह फरमा दे, इबादत को, हमारे मामलात को, हमारे नज़रियात व अफकार को, हमारे औराद व अज़कार को, हमारी सियासियात को या अल्लाह दीन के ताबे फरमा दे। या अल्लाह ऐसा हट दरम मुतासिब ना हमें बना कि एक शख्सियत की वजह से हम कुछ तो खून पे उतर आए, ऐसी हिजबियत और पार्टियां बना लें कि हम फिर एक दूसरे को मारने और मरवाने पे तुलें, जो हमें यह माहौल नजर आ रहा है। मुसलमान का ये शेवा ही नहीं है। हम तो ये दुआ गो हैं या अल्लाह इबादत में, मामलात में, सियासियात में और मुल्की हालात में अल्लाह में वो ऐसा हुक्मरान दे जो तेरे दीन के ताबे चले, तो तेरे नबी का गुलाम हो, जो मुस्तफ़ा की सुन्नत का पैरोकार हो,
राया अवाम कौमो मिल्लत से इखलास मुखलिस हो, दीन का ताबे हो, वो जौन सा भी चेहरा हो, जौन सी भी रूह, हमें उससे सरोकार नहीं है। हम शख्सियत परस्त नहीं है, हम काम और उसका मन ही देखते हैं। उसका मन ही ठीक है तो आमन्ना वसद्दक़ना।